सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, थ्योरम नंबर 4 देख चुके हैं हम, और उसका कन्वर्स पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो चेकआउट नहीं किया तो अभी आई बटन पे आ रहा होगा, तो उससे जाके चेकआउट कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो कॉर्ड्स की थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड पूरी वर्कशीट है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.4। गाइस, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो पिछला वाला पार्ट देख चुके हैं, तो उन्होंने तो ये पता चल गया है कि उनको जो ये एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वर्कशीट में से 100% एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप एग्जाम में। तो इसलिए इस वर्कशीट को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है इसका, 2 circles of radii 5 and 3 centimeter intersected 2 points। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। सबसे पहले तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, समझ लो ये बड़ा वाला सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, इसका सेंटर ये है, वो क्या कह रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसा सॉरी ओल्ड नाम लेकर, and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter। देखिए जो ये पूरा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब क्या कि इसका जो है रेडियस के बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर है। तो जो ये वाली हमारी लाइन है ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की। कह रहा है दूसरा सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, वो ड्रॉ किया हुआ है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या है, देखो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये इसका सर्कल का सेंटर आ जाएगा ऐसे, और एक कॉमा का ड्रॉ कर लोगे आप। तो अगर इसको ओ या ओ डैश दे दिया इसको, तो इसे देखो एक और क्या कहा हुआ बाद में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है, अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर वाला इधर पॉइंट आएगा या फिर कहीं इधर कहीं आएगा। कॉमन सेंस यूज करो। अगर हमें कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर आप इस दूसरे सेंटर का उसके सर्कल के बाहर रेडियस सर्कल का सेंटर मान लो कि छोटे वाले सर्कल का उस बड़े वाले सर्कल के अंदर अगर आप मानोगे तो सही है। अगर आप बड़े वाले सर्कल के रेडियस के अंदर अगर छोटे वाले सर्कल का सेंटर नहीं ड्रॉ करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ बड़ा सर्कल क्या है 5, और हमें बोला क्या उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4। तो अगर ये हमारा 5 और उसके सर्कल का सेंटर आ जाएगा, समझ लीजिए वो है 3, तो इन दोनों का डिस्टेंस तो 5 से ज्यादा आ गया, और उनका डिस्टेंस का बोला हुआ है 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर उनके डिस्टेंस है। अगर ये ओ है तो उसका सेंटर कहीं यहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके सेंटर का डिस्टेंस ये है, तो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ये बिल्कुल सही ड्रॉ नहीं किया हुआ है, और सही ड्रॉ किया हुआ ड्रॉ को ऐसे करना है, लेकिन आपको कंपास से प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। मेजरमेंट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन पेपर में तो अब कितनी बड़ी शीट नहीं होगी ना, तो इसलिए आपको अपने माइंड में या फिर रफ में बना लेना है ऐसे डायग्राम। ठीक है, तो ये आ गया ओ डैश, मतलब कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस। छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है हमारा ओ डैश। तो इनके समझो अगर ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो हमें बोल के इनके सेंटर के बीच डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला है वो पूरा कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कि नहीं, कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में इंटरसेक्ट कर, नाम दे दो ए और बी। ठीक है, कह रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर कहीं लाई कर होगा 4 सेंटीमीटर, उसके दूसरे सेंटर का दूसरे सर्कल का सेंटर इधर कहीं लाई कर होगा, क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर के गैप दिया, और क्योंकि बड़े बड़े सर्कल का 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो उससे तो थोड़ा कम ही होगा। तो हमने इधर मार्क कर लिया ओ डैश और सर्कल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का। तो इनके डिस्टेंस कितना आ रहा है सर्कल का 4 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब कि
हमने सर्टिफाई कर लिया। ओके, कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमें बोला हुआ कि तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन दे रखे हमें रेडियस ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, रेडियस ओ डैश इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं O1, तो इसको मान लेते हैं O1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, रेडियस O1 O डैश इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है और अगर डिस्टेंस कितना है ओ डैश, डिस्टेंस कितना है, ये O डैश है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो ये जो है हमारा O और O डैश डिस्टेंस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा गिवन था। तो अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले बुक को रखते हैं साइड पर। तो अब कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन लिखनी जरूरी है। हमने जो की है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको हमने क्या की है, हमने इसको ये जिस सर्कल हमने 2 बना लिए, तो हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी हुई है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ तो ये आ जाएगी हमारी ए बी, तो हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन ए बी, ठीक है। तो प्रूव कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो ये प्रूफ करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। इसके करने के 2 तरीके हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि ए बी की लेंथ निकालिए, ए बी की लेंथ निकालनी है आप लोगों को। देखिए, हमने जैसे डायग्राम बनाया हुआ है उससे हमें क्या समझ आ रहा है गाइस, कि जो ओ है वो सेंटर किसका है, छोटे वाले सर्कल का, और उसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटर से अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ, 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 सारे का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब कि रेडियस। तो ओ और O1 क्या है हमारा, रेडियस है, और सेंटर से ए बी हमारे जो सेंटर से पास हो रहा है, ओ डैश से हमारा ए बी पास हो रहा है, इसका मतलब ओ डैश और ए क्या आ जाएगा हमारा 3, और ओ डैश बी क्या आ जाएगा हमारा 3। तो वो टोटल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये है एक छोटा, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, फिर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फिर 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है, फिर टेस्ट वगैरह है कहीं पर, तो वैसे सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पेपर में। सब्जेक्टिव आते हैं तो थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ता है। तो क्या करना है हमें क्या करना है, सबसे पहले ओ ए को ज्वाइन, मैंने वो तो आपको बता दिया ना कंस्ट्रक्शन में। तो आप क्या करोगे, आपको ज्वाइन कर देना है ओ ए, इस ओ ए को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं ज्वाइन ओ ए। देखो गाइस, हम वो क्या कर रहे हैं, मैं वो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर फिगर पे, और फिर यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। इससे आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो देखो, मैंने क्यों ओ ए को ज्वाइन किया, इसका मतलब बताता हूँ। मेरे को ओ डैश और ओ का डिस्टेंस पता है 4, और ए का डिस्टेंस पता चल गया क्योंकि रेडियस तो बड़ा सर्कल है 5, तो 4 है ना, मैंने ये ओ डैश 4 क्लिक कर, 4 जो है ना, ये मैंने और ओ डैश लिखा हुआ डिस्टेंस, को इससे कंफ्यूज मत हो जाना। और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 5 सेंटीमीटर। तो मुझे अब ये निकल जाएगा मजे से, ठीक है। फिर मैं इसका डबल करके ये निकाल दूं, क्योंकि देखो अब मैं इसको बताता हूँ रीजन। एज वी नो line joining centers of 2 circles as line joining center of 2 circles is always perpendicular बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 3 अच्छे से पढ़ी हुई है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि
हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन था और वो थ्योरम की तरह भी एक्ट कर सकती है, क्योंकि हम उसको डिफरेंट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। कि हमें पता है कि अगर हम जो मैं लिखा उसमें मतलब बता रहा हूँ, अगर हम किसी दो सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, जो उनके बीच में कॉमन कॉर्ड बन रही होगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाती है जो हमने लाइन ज्वाइन की है सेंटर से। तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल के सेंटर किया ओ और ओ डैश, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन किया तो ये ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब दिखाता हूँ, क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसको ऐसे कहते हैं, ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए ओ डैश इज इक्वल्स टू बी ओ डैश, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर दिया ओ और ए को। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया और ओ डैश को, क्योंकि ये रेडियस सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दूंगा तो पता भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ओ डैश क्या है, सर्कल्स का सेंटर का डिस्टेंस क्या है 4, ये है 5 और ए, क्योंकि ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। तो मैं पीजीटी लगा देता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ यूजिंग पीजीटी क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश का स्क्वायर। तो ए ओ क्या आ जाएगा 5, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ए ओ डैश क्या है हमें निकालना है, प्लस ओ डैश क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 5 से 25 इज इक्वल्स टू ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ए ओ डैश का स्क्वायर, ये क्या जाएगा 9 इज इक्वल्स टू ए ओ डैश का स्क्वायर। तो ए ओ डैश क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये 5 है, इन दोनों की डिस्टेंस का बीच में 4 है, तो ए ओ डैश क्या आया 3 सेंटीमीटर। इसको मैं मानता हूँ अगर 1, तो ए ओ डैश इज इक्वल्स टू बी ओ डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी यूजिंग 1, क्योंकि 1 में दे रखा है ये इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए ओ डैश इज इक्वल्स टू ए बी। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को ले लूँ, मैंने क्योंकि ए ओ डैश की वैल्यू निकाली है, तो मैं ए ओ डैश का 2 कर दूंगा, तो ये 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा किसी एक में से। अगर आपने बी ओ डैश वैल्यू निकाली है तो आप बी ओ डैश के साथ 2 लगा देंगे, मैंने ए ओ डैश वैल्यू निकाली है यहाँ पर, तो मैं ए ओ डैश का 2 लगा दूंगा। तो 2 ए ओ डैश का जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ए बी, तो ए बी की लेंथ क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। रिवाइज कर देता हूँ आपको, हमें 2 सर्कल्स दिए थे जिनका रेडियस 5 था, दूसरे का नाम 3 था, तो उन्होंने हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि उनके जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो 4 है। तो अगर मैं सोचा अगर बड़े वाले का 5 है और उन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस क्या है 4, तो वो कहीं इधर कहीं लाई करना चाहिए सेकंड वाली सर्कल्स का रेडियस सेंटर। तो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ए बी का आ गई कॉमन कॉर्ड आ गई। तो मैंने क्या किया, ओ को बड़े वाले सर्कल का सेंटर नाम दे दिया और ओ डैश को छोटे वाले सर्कल का सेंटर नाम दे दिया। तो मैंने ओ और ओ डैश को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एज वी नो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी आ गया, तो ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश। क्लियर है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई ट्राइंगल ए ओ डैश ओ में, तो उससे मेरी वैल्यू पुट करने के बाद ए ओ डैश की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो फिर मुझे पता है कि ए ओ डैश क्या है, वो बी ओ डैश इक्वल है, मतलब कि ए ओ डैश है हाफ ऑफ ए बी। तो ट्वाइस ए ओ कर दिया मैंने ताकि ए बी की वैल्यू आ जाए, तो ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसे देखिए, तब तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और अगर वीडियो में तब भी कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज इसी का। तो मैं छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और छोटे छोटे पार्ट
में आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।